हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह आज आपके लिए हिंदी के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। यह यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, जेल प्रहरी तथा सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी प्रश्न है। हिंदी दोस्तों एक ऐसा विषय है जो सभी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ न कुछ प्रश्न आता ही आता है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इन प्रश्नों को देखिए, पढ़िए और समझिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए 4 विकल्पों में से बेमेल शब्दों को बताइए। दोस्तों इसमें बेमेल शब्द को बताना है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। जन्म, जीवन, मृत्यु, पोषण, इनमें से कौन सा बेमेल शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोषण, ऑप्शन नंबर डी, ये बेमेल शब्द है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्दों को बताइए। दोस्तों 2 भी बेमेल शब्द ही है, जायका, दृश्य, एहसास, दर्द। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? बेमेल शब्द कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्द। इन तीनों एक जैसे हैं लेकिन दर्द इनमें से अलग है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्दों को छांटिए। दोस्तों आज हमने बेमेल शब्द को भी कुछ लिया है क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। छात्र, शिक्षालय, गुरु, इमारत, इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है। तो फ्रेंड छात्र, शिक्षालय और गुरु ये तीनों एक ही हैं, परंतु इसमें से जो ये इमारत है ऑप्शन नंबर डी, ये कुछ अलग है। अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। अतः एक शब्द में बताना है कि क्या किसको कहा जाता है। बहुत पढ़ी लिखी महिला को क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं, बी विदुषी कहते हैं, सी शिक्षिता कहते हैं, डी बुद्धिमती कहते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। बहुत पढ़ी लिखी महिला को विदुषी कहते हैं और यदि पुरुष है तो उसे विद्वान कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहेंगे? ए निरामय, बी निर्मोही, सी निर्मम, डी निष्ठुर। तो फ्रेंड बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जो ममत्व से रहित हो वो क्या होगा? निर्मम, ममत्व से रहित निर्मम। फ्रेंड आपसे कहना चाहेंगे कि मैं आज हिंदी के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आई हूँ, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे इसका फ़ायदा और लोग भी उठा सकें। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर उसे क्या कहते हैं? ए सुदर्शन, बी सुगत, सी सुगर्दन, डी सुग्रीव। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव अर्थात सुंदर गर्दन वाला। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? हितकारी, अहितकारी, हितैषी, हितभाषी। तो फ्रेंड बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? हित चाहने वाले को हम हितैषी कहते हैं। हमेशा हित चाहने वाला हमारा हितैषी ही होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो डर के बल चलता हो उसे क्या कहेंगे? मकर, कच्छप, कीटभक्षी, डरंग। जो डर के बल चलता हो उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे दोस्तों जैसा ही कि ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है उसे कहेंगे डरंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए दोस्तों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, उष्म व्यंजन कौन सा है?
अ। ए ऑप्शन ए है य र ल व। बी क ख ग घ। सी श ख श ह। डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें उसमें व्यंजन पूछा है और आप जैसा कि आप जानते होंगे उसमें व्यंजन 4 होते हैं, श ख श और ह। श ख श ह ये आपका सही जवाब होगा। यह अलावा दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन है, क ख ग घ स्पर्श व्यंजन है और स ख स ह उसमें व्यंजन में आता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा छांटिए। जैसा कि जानते हैं आप, जो गुण धर्म दशा आदि स्थितियों का ज्ञान कराएं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गाय, बी करुणा, सी दही, डी हिमालय। तो फ्रेंड इसका सही जवाब आप बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है बी करुणा आपका भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य से संबंधित है। हाँ, हमने विशेषण से कुछ प्रश्नों को लिया है जो कि परीक्षाओं में आते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, बताइए क्या बनेगा। आदर से आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आदर से बनेगा आदरणीय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। जैसा कि ऊपर आपने देखा आदर से आदरणीय, तो मानव से क्या बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। तो मानव से मानवीय बनेगा। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है अभिकारी के कितने भेद होते हैं। ए 1 2 3 4। तो जैसा आप जानते हैं फ्रेंड अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, उसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि, ये आपके अव्यय के 4 भेद हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। फ्रेंड मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आपकी परीक्षाओं में रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ में से एक प्रश्न जरूर आता ही आता है, इसलिए आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब बताइए। रूढ़ क्या है। वाचनालय, हिमालय, पशु विद्यालय, ऑप्शन डी पशु। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा पशु। जिसको तोड़ा न जाए, जिसका कोई खंड न हो सके उसे हम रूढ़ कहते हैं। तो पशु का हम कोई खंडन नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते, अतः यह पशु आपका रूढ़ शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा वीडियो है लेकिन दमदार है, कृपया इसे देख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और दोस्तों इसके साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।